लगता है आज तो महीनों भर का खाना मिलने वाला है। पहले इसको खा लूं, फिर तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। तभी राक्षस घंटू को खाने ही जा रहा था। तभी शेर सिंह राक्षस के ऊपर कूदकर हमला कर देता है और फिर हाथी अपने भारी भरकम शरीर से उसे टक्कर मार के नीचे गिरा देता है। एक दिन गौरी अपना खाना लेके घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे तालाब किनारे एक हाथियों का झुंड दिखता है। अरे हाथी दादा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पे कितने महीनों से बारिश नहीं हो रही और यहाँ पानी की कमी हो रही है और हम हाथियों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में जा रहे हैं। हाँ, अगर ऐसे ही रहा तो हम सारी मछलियाँ भी जल्दी मर जाएंगी। हाँ, पानी की तो कमी हो रही है। मैं भी कितना बिसलेरी का पानी पीऊंगा खरीद के। हाँ, आप लोग की बात तो सही है। मैं आप सब की बात राजा जी तक पहुंचाती हूँ। तब तक आप लोग यहीं रहिए और कुछ दिन इंतजार करिए बारिश होने का। ठीक है, अगर कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो हम पूरा हाथियों का झुंड ये जंगल छोड़ के चला जाएगा। गौरी जंगल के राजा शेर के पास जाती है। अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी राजा को सारी बात बताती है। अरे गौरी, ये तो बहुत चिंता की बात है। अगर इस तरह जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के चले जाएंगे तो ये जंगल खाली हो जाएगा। सैनिक, जाओ जल्दी से मुखिया को बुला के लाओ। सैनिक मुखिया को बुला के लेके आता है। मुखिया, जाओ अभी तुरंत और बादलों से पूछ के आओ कि हमारे जंगल में बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई। जी राजा जी। मुखिया बादलों के पास पहुंच जाता है। बादल, ओ बादल। अरे मुखिया जी, आप यहाँ कहाँ? हाँ, वो राजा जी ने भेजा है और कहा है अभी तक आप हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? मुखिया जी, हम तो बारिश करने के लिए कब से तैयार हैं। हमने तो बाकी जंगलों में बारिश भी कर दी। तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपके जंगल में अभी तक मोर दादा ने नृत्य नहीं किया है। इसकी वजह से आपके जंगल में हम लोग ने बारिश नहीं की अभी तक। मुखिया उनकी बातें सुन के जंगल की तरफ वापस लौट जाता है। मुखिया राजा के पास पहुंच के सारी बात राजा को बताता है। ओह, तो ये बात है। मोर दादा ने अभी तक नृत्य क्यों नहीं किया? कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं? चलो हम सब मोर दादा के पास चल के देखते हैं। सभी जानवर मोर दादा के पास पहुंच जाते हैं। अरे मोर दादा, आपको क्या हुआ? आपने इस बार नृत्य नहीं किया। अरे क्या बताऊं बेटा, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, इसकी वजह से मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। अरे फिर कैसे होगा हमारे जंगल में बारिश? मुखिया, जाओ जल्दी से गांव से योगा जी बाबा को बुला के लाओ। वही मोर दादा की तबीयत को ठीक कर सकते हैं। तभी मुखिया गांव की तरफ रवाना हो जाता है। मुखिया योगा जी बाबा के पास पहुंच जाता है। योगा जी बाबा को मेरा प्रणाम। मैं सुंदरवन जंगल का मुखिया हूँ। हमारे जंगल के मोर दादा की तबीयत बहुत खराब है। कृपया चल के उन्हें देखें, वरना हमारे जंगल में बारिश नहीं होगी और उसकी वजह से जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो मुखिया, मैं अभी चल के देखता हूँ। योगा जी बाबा मोर दादा को देखने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। योगा जी बाबा मोर दादा को देखते हैं।
इस मोर को बहुत ही दुर्लभ बीमारी हुई है। इसका इलाज कोई नहीं कर सकता। क्या मतलब बाबा, इस बीमारी का इलाज नहीं है? नहीं। तो फिर हमारे मोर दादा अब कैसे ठीक होंगे? कोई तो उपाय होगा बाबा जी। एक उपाय है। क्या? हाँ बाबा जी, बताइए क्या। अमलावत पर्वत के पीछे एक संजीवनी बूटी है, जिसको पिलाने से ये ठीक हो सकता है, मगर उसको सूर्योदय के पहले ही पिलाना होगा, वरना फिर ये बच नहीं पाएगा। इतना जल्दी कौन लाएगा वहां से बूटी? मैं लाऊंगा। तभी वहां एक बंदर आ जाता है। ये बंदर कहां से आ गया? ये बंदर जंगल में तो पहली बार दिख रहा है। कहां से आए हो तुम? अरे 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 महाराज, गुस्सा मत होइए। मैं आपके जंगल के बगल वाले जंगल का बंदर हूँ। मेरा नाम गप्पू है। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? बस मोर दादा के लिए। और मैं अमलावत पर्वत को अच्छे से जानता हूँ। मैं वहाँ कभी कभी फल खाने के लिए जाता हूँ। तो ठीक है बंदर, वो बूटी चमकती हुई लाल कलर की होगी। उसे तुम्हें सूर्योदय से पहले लाना है। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। गप्पू बंदर अमलावत पहाड़ी पे पहुंच जाता है। उसे वहां जाके सारे फूल लाल कलर के ही दिखते हैं। गप्पू बंदर कंफ्यूज हो जाता है। अरे, यहाँ तो सारे फूल लाल कलर के ही हैं। अब मैं इनमें से कौन सा फूल ले जाऊं? अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ सोचना होगा। हे बजरंगबली, मेरी मदद करो। तभी आसमान से एक चमकीली रोशनी आती है और गप्पू बंदर धीमे धीमे बड़ा और विशाल होने लगता है। अरे वाह, मैं तो बड़ा हो गया। जय श्री राम। अब मैं इस पत्थर को ही उठा के लेके चलता हूँ, ताकि योगा बाबा जी इसमें से वो सही जड़ी बूटी ले ले और मोर दादा की जान बच जाए। गप्पू बंदर पूरे पहाड़ को ही उठा लेता है और लेके हवा में उड़ जाता है। गप्पू बंदर को पूरा पहाड़ उठाते देख जंगल के सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे गप्पू, तू इतना बड़ा कैसे हो गया और हवा में कैसे उड़ रहा था? हाँ गप्पू, इतना बड़ा पहाड़ तू कैसे ले आया? अरे ये सब छोड़ो, बाद में बताता हूँ। पहले बाबा जी, आप ये लीजिए। इनमें से वो संजीवनी बूटी लेके मोर दादा को बचाइए। योगी जी बाबा आगे बढ़ के बूटी को लेके मोर दादा को पिला देते हैं। अगले दिन मोर दादा की तबीयत ठीक हो जाती है और फिर मोर दादा नृत्य करते हैं। फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में शेर का खौफ धीमे धीमे कम होता जा रहा था, क्योंकि शेर बूढ़ा हो गया था, जिसके वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा था और उसके नुकीले पंजे भी घिस गए थे। उसके कारण वो शिकार नहीं कर पा रहा था और दिन पे दिन खाना न मिलने के कारण कमजोर होता जा रहा था। एक दिन एक आदमी जंगल की तरफ से जा रहा था। तभी शेर झाड़ियों के पीछे छुपा था। ए भले मानुस, जरा सुनो। वो आदमी वहीं पे रुक जाता है और इधर उधर देखता है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। कौन है भाई जो मुझे ऐसे बुला रहा है? सामने आओ। तभी शेर झाड़ियों के पीछे से निकलकर उस आदमी के सामने आ जाता है। वो आदमी शेर को देख के डर जाता है। अरे भाई, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे तो ये सोना मिला था, सोचा तुम्हें दे दूँ, तुम्हारे शायद काम आ जाए। वो आदमी सोना देख के लालच में आ जाता है, मगर मन ही मन सोचता है कि ये कहीं शेर की चाल तो नहीं। अरे भाई, ये मैं क्या करूँगा?
तुम ही रखो इसको या किसी और को दे देना। अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लो इसे ले जाओ। मगर तुम इतना परेशान क्यों हो इसको लेके, जब तुम्हारे कोई काम का ही नहीं है। इसे फेंक दो, जिसको लेना होगा उठा ले जाएगा। अब मैं चला। अरे मैंने तो सुना था इंसान लालची होता है, ये तो मेरे जाल में फंसा ही नहीं। अब मुझे और तेज भूख लग रही है। शेर का ये प्लान फेल हो जाता है। एक दिन बबलू, जो कि अभी बच्चा ही था, उधर से जा रहा होता है। अरे वाह, लगता है आज भूख मिटने वाली है। दर्द हो रहा मुझे बहुत, कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ शेर दादा? मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं, मैं उसे निकाल नहीं पा रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, अभी आपके कांटे निकाल देता हूँ। बबलू जैसे ही शेर के पास जाता है, शेर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। शेर की ये चालाकी कामयाब हो जाती है। इसी तरह रोज शेर किसी न किसी को अपने झूठे बहकावे में फंसा के उसका शिकार करने लगा। एक दिन गौरी अपने बच्चे के साथ जा रही होती है, तभी फिर से शेर की नजर उस पे पड़ती है और शेर उसको अपने बहकावे में फंसाने की सोचता है। अरे मुझे कोई बचाओ, मेरा पैर इन पत्थरों में फंस गया है, मेरी मदद करो। तभी गौरी का बच्चा शेर को देख के उसकी मदद करने को सोचता है। मम्मी, क्या मैं शेर दादा की मदद कर दूं? वो बहुत दिक्कत में है। नहीं बेटा, उनके पास जाना सही नहीं होगा। मगर मम्मी, आपने तो कहा था कि अगर कोई जरूरतमंद हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ कहा था बेटा, मगर कुछ नहीं होगा मम्मी, आप परेशान ना हो, मैं उनकी मदद करके आता हूँ। घंटू शेर की जाल में फंस जाता है। जैसे ही घंटू शेर के पास पहुंचता है, शेर उसे मार देता है। नहीं, घंटू, ये क्या किया तूने? मेरे मासूम बच्चे को मार दिया, वो तो तेरी मदद करने गया था। क्या करूं, मुझे भी भूख लगती है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसी तरह अपना शिकार करना पड़ता है। तूने ये अच्छा नहीं किया, तुझे मेरा श्राप है। तू एक दिन सच में दर्द से तड़पेगा और तेरी मदद कोई नहीं करेगा और उसी दर्द से तू मर जाएगा। ये एक माँ का श्राप है। शेर महीनों तक इसी तरह शिकार करता गया। बहुत दिन हो गया, पेट भर के खाना नहीं मिला। क्यों ना आज कुछ बड़े जानवर का शिकार करता हूँ। शेर अपने बड़े शिकार के लिए धीमे धीमे जंगल में निकल जाता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे तालाब किनारे हाथियों का एक झुंड दिखता है। मिल गया बड़ा शिकार, आज तो इन हाथियों से ही अपना पेट भरूंगा। शेर को एक हाथी का बच्चा दिखता है, मगर शेर अभी हमला नहीं करता। वो सही समय का इंतजार करता है। बेटा चिंटू, मैं तुम्हारे लिए केला खाने को लेके आता हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। ठीक है पापा। थोड़ी देर बाद सारे हाथी वहां से चले जाते हैं, मगर चिंटू वहीं रहता है। अब शेर को मौका मिल जाता है और वो चिंटू के ऊपर हमला कर देता है। शेर हाथी के बच्चे को मार देता है और उसको खाने लगता है। तभी उसके मुंह में हाथी की हड्डी अटक जाती है। अरे ये क्या, ये निकल क्यों नहीं रहा? अरे मुझे कितना दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं? बूढ़ा होने के कारण मेरे हाथ भी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे। शेर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
जंगल के सभी जानवर ये आवाज सुन के वहां पे पहुंच जाते हैं। तुम लोग खड़े क्या हो? देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है। शेर, ये भी तेरी कोई चाल होगी। हम सब तेरे जाल में नहीं फंसेंगे। अरे नहीं, मुझे सच में दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। क्यों? क्यों मदद करें हम तुम्हारी? तूने जब मेरे बच्चे को खाया था तो क्या मुझे दर्द नहीं हुआ होगा? अब तेरी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तूने सबको दर्द दिया है। हाँ, सही कह रही हो गौरी। इसे तो मन कर रहा है मैं अपने पैरों से कुचल दूं। इसने मेरे बच्चे को अभी अभी खाया है। हाँ, इसकी मदद कोई नहीं करेगा यहाँ पे। जंगल के सभी जानवर गौरी की बात से सहमत होते हैं और अब शेर की मदद कोई नहीं करता। कुछ दिन में शेर के मुंह में हड्डी अटकने के कारण शेर की मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा झूठ बोलना भी हमारे असली सच को झूठ में बदल देता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा थी। उस गुफा के आसपास कोई नहीं जाता था, क्योंकि जंगल के सभी जानवर का ये कहना था कि वो एक शैतानी गुफा है। उसमें जो भी जाता है कभी लौट के नहीं आता। एक दिन गौरी का पति शंकर गौरी और अपने बच्चे घंटू के लिए खाना लेने के लिए जाता है। शंकर खाना लेके आ ही रहा होता है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। अरे, मैं जब निकला था तब तो बारिश के कोई नामो निशान नहीं थे, तो ये फिर अचानक बारिश कैसे आ गई? तभी शंकर को एक गुफा दिखाई देती है। अरे, ये तो वही शैतानी गुफा है। मुझे बारिश से बचने के लिए इस गुफा में जाना पड़ेगा। शंकर उस गुफा में जाने का निर्णय कर लेता है। शंकर उस गुफा में चला जाता है। अंदर जाने पर उसे बहुत अजीब अजीब सी शैतानी आवाजें सुनाई देती है। वो डर के इधर उधर देखता है, मगर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो थोड़ा आगे और जाता है और फिर कभी लौट के नहीं आता। गौरी और घंटू शंकर का काफी देर तक इंतजार करते हैं, मगर शंकर वापस लौट के नहीं आता। तभी सुबह हो जाती है। गौरी और घंटू सुबह शंकर को ढूंढने निकल जाते हैं। गौरी को भोला, गप्पू और लंबू दिखते हैं। भोला भैया, क्या तुमने शंकर को देखा है? वो कल से घर वापस नहीं आए हैं। हाँ गौरी बहन, मैंने कल रात को शंकर को खाना लेके जाते देखा था। बारिश होने के कारण शंकर उस शैतानी गुफा में चला गया था। ये सुनते ही गौरी और घंटू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौरी रोते हुए उन लोगों से बोलती है, भैया, आप लोग शंकर को बचाने के लिए कुछ करिए। आप लोग शंकर को बचाने के लिए उस गुफा में जाइए। शायद शंकर के साथ जंगल के और भी जानवर मिल जाए। नहीं नहीं, हम उस गुफा में नहीं जाएंगे। वो शैतानी गुफा है। जो भी वहाँ गया है आज तक बच के वापस नहीं आया। वहाँ कहते हैं शैतान रहता है जो जानवरों को कच्चा खा जाता है। हमें माफ करो। गौरी ये सुन के निराश होकर घर की तरफ वापस लौट जाती है। गौरी को इस तरह परेशान होता देख घंटू कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पापा को वापस लाऊंगा। अरे बेटा, जब जंगल के सभी जानवर वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो तू कैसे जाएगा वहां? अब भगवान से यही उम्मीद है कि वो तेरे पापा को सही सलामत
घर वापस भेज दे और उनकी रक्षा करे। चल अब तू सो जा, रात काफी हो गई है। घंटू को रात भर नींद नहीं आती। वो अपने पापा के बारे में ही सोचता रहता है। तभी घंटू रात के अंधेरे में वो अपने पापा को ढूंढने निकल जाता है। घंटू को जंगल से जाने में काफी डर लग रहा था, फिर भी वो डरता नहीं है और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद घंटू उस गुफा के पास पहुंच गया और अंदर चला गया। घंटू जैसे ही अंदर पहुंचता है, उसे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक राक्षस आ जाता है। घंटू उसे देख के डर जाता है, मगर पीछे नहीं हटता। आज तो बड़ा मीठा मांस खाने को मिलेगा। बड़े दिन हो गए थे किसी जानवर के बच्चे को खाए हुए। इधर घंटू की माँ गौरी घंटू को ढूंढ रही होती है। घंटू, बेटा घंटू। अरे नहीं, कहीं घंटू अपने पापा को बचाने उस शैतानी गुफा में तो नहीं चला गया। गौरी तुरंत वहां से शेर सिंह के पास जाती है। शेर सिंह, मेरी मदद करो। गौरी शेर सिंह को सारी बात बताती है। ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें शर्म आना चाहिए अपने ऊपर। एक छोटा सा बच्चा उस शैतानी गुफा में अपने पापा को बचाने चला गया और यहाँ हम जंगल के सारे जानवर मिलके भी उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। शर्म आना चाहिए हमें अपने ऊपर। हाँ शेर सिंह, तुम सही कह रहे हो। अगर हम सब हिम्मत जुटाते तो आज शंकर की जान न गई होती, मगर अब नहीं। हम घंटू को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, हम घंटू को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, हम सब उस गुफा में जाएंगे और उस राक्षस का आज काम तमाम करेंगे। चलो। अब सभी जानवर उस गुफा में घंटू की जान बचाने के लिए जाने को तैयार हो जाते हैं। वो राक्षस घंटू को खाने ही जा रहा था। तभी जंगल के सारे जानवर वहां पहुंच जाते हैं। घंटू, छोड़ दो मेरे बेटे को। लगता है आज तो महीनों भर का खाना मिलने वाला है। पहले इसको खा लूं, फिर तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। तभी राक्षस घंटू को खाने ही जा रहा था। तभी शेर सिंह राक्षस के ऊपर कूदकर हमला कर देता है और फिर हाथी अपने भारी भरकम शरीर से उसे टक्कर मार के नीचे गिरा देता है। तभी जंगल के सारे जानवर उस राक्षस पर टूट पड़ते हैं। आज से हम जंगल में किसी भी जानवर की मृत्यु नहीं होने देंगे। तूने बहुत से जानवर मासूमों को अपना शिकार बनाया है। आज तेरा खेल खत्म। तभी हाथी अपने पैरों से उस राक्षस को कुचल देता है और शेर सिंह अपने जबड़ों से उसकी मुंडी को उखाड़ फेंकता है। इस तरीके से जंगल के सारे जानवर की बहादुरी से उस राक्षस की मृत्यु हो जाती है। शंकर की जान तो नहीं बच पाई, मगर घंटू की बहादुरी से जंगल के सभी जानवरों में हिम्मत आई और वो उस राक्षस से लड़ पाए और जंगल के बाकी जानवरों की जान जाने से बचा लिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।